पेज नंबर है 80 मुसाइदा लिल इजाबा लाइन से इनको फिल करना है आपको डैश यबहसु अन डैश अद्दीकु यबहसु अन हब्बत अद्दीकु यबहसु अन ये अन से के साथ भी आता है, ठीक है। यबहसु अन अय्य शैइन, जिस चीज को भी आप ढूंढेंगे उसके साथ अन, यबहसु के साथ अन जरूरी आता है। फिर अन के बाद वो चीज आप जिक्र करेंगे जिसके बारे में, हाँ ढूंढने के बारे में, तलाश करने के बारे में। अगर ये अकेला आएगा या माने की, हाँ बहस के बारे में आएगा। बहस या बहसु बहसन, किसी चीज के बारे में बहस करना, मुनाक़शा करना उसके लिए। डैश यअख़ुज़ुहु डैश क्या आएगा इसका? इसका आएगा फवसब अस्सअलबु अलैहि लियअख़ुज़हु, तो हाँ बैना अनियाबी, तो लोमड़ी उस पर झपट पड़ा ताकि उसको पकड़ सके अपने दांतों के। डैश हर्रसहु अलल कलाम, हर्रस युहर्रिसु तहरीसन मींस उभारना, किसी को किसी चीज पर उभारना। डैश हर्रसहु अलल कलाम, किसने मुर्गे को बात पर उभारा? हाँ लोमड़ी को, हाँ किसने लोमड़ी को बात पर उभारा? मुर्गे ने उभारा ना, उसने बात की ना, क्योंकि आप कुत्ते को बोलो कि ये तुम्हारे गांव का, जब वो उसके पीछे भागा तभी उसने उभारा ना। हाँ कैसे वही असली क्या है ये, उस वही बता। हर्रसहु अलल कलाम, फिर ये क्या आएगा? किसके लिए? मुर्गे ने लोमड़ी को बात पर उबारा ले, ताकि क्या करे? यतखल्लस मिनल कल्ब, ताकि वो कुत्ते से छुटकारा पाए। अच्छा ठीक। काला डैश लान अल्लाहु फमन इत्फतह फी गैरि वक़्तिही वक़ाल दीकुन लान अल्लाहु ऐना इन रमज़ा फी गैरि। तदरीबुल मुअल्लिम। अब देखिए ये याद रखनी आपको, ये कुछ जानवरों के मतलब अस्वात जो होते हैं, साउंड कहते हैं, जो जानवर आवाज़ें निकालते हैं ना, उनके लिए अरबी में क्या क्या ख़ास तौर पर अफ़आल इस्तेमाल होते हैं वो आप इसमें देखेंगे। तो तुयूर और बहाइम एक तरह से परिंदे हैं, एक तरह से चौपाए हैं। जैसे इन्ना तुयूर वल हैवानात ततसव्वतु फतंतिकु बिअस्वातिल आतिया, कि बेशक जो परिंदे और हैवानात हैं वो क्या निकालते हैं? आवाज़ें निकालते हैं, और उनकी जो आवाज़ है आने वाली आप नीचे देखेंगे। अब देखिए जो परिंदे हैं एक साइड से, साहा, साहा किसके साथ आता है? मुर्गे के साथ। जो मुर्गा आवाज निकालता है ना, उसके साथ कौन सा फ़ेल इस्तेमाल होता है? सा यसीहु। जब कहा जाएगा साहा दीकु यसीहु, दीकु मींस मुर्गा, सियाहु दीक मींस मुर्गे की बांग या मुर्गे की आवाज। गर्रदा अल उस्फूर, गर्रदा युगर्रिदु तगरीद, चिड़ियों की चहचहाट होती है ना, चिड़ियों की जो आवाजें होती है उसको, चिड़िया होती है ना छोटी सी, उसको उसी को कहते हैं। उसका प्लूरल आता है असाफीर। जो चिड़िया चूं चूं करती है ना, ये जो कर रही है, इसको क्या कहते हैं? गर्रदा। हाँ गर्रदा युगर्रिदु तगरीद। हाँ जब आपको कहना कि चिड़िया मीन्स चिड़िया आवाज निकलती है चहचहाती, उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? गर्रदा, गर्रदा फ़ेल इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह नाका, नाका कौवे के साथ आता है। नाकल गुराब, गुराब कहते हैं कौवे को। नाकल गुराब यनइकु, जो कौवा काय काय करता है ना, ये उसके लिए कौन सा फ़ेल इस्तेमाल होता है? नाका। ये फ़ेल माज़ी है, यनइकु इसका क्या है? मुज़ारिअ। अगर आपको कहना है कि कौवा काय काय कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? यनइकुल गुराब। फारसी में क्या कहेंगे उसे? माज़ा युक़ाल,
هذا في الفاصل. تو نعیق البرا means کوے کی کائی. یہ یاد رکھنا ہے سب میں تغیر اسکول یہ کو برا. ہاں ہاں اس کو نون آتا ہے اس کو کہاں مطلب تغریدو یہ تغرید ہے, یہ مصدر ہے نا, یہ غربہ کا مصدر ہے. بت بتا, ہاں بت بتل بت بت کہتے ہیں بطخ کو, بتتن بھی کہتے ہیں بتن بھی کہتے ہیں. تو بت بتل بت مینس بتے کی. بطخ کی بت بت. اصل میں ان کا مطلب ترجمہ نہیں ہوتا ہے, مطلب جب آپ کہیں گے اصوات استعمال ہوتے ہیں. تو سامنے والا کچھ سمجھ جائے گا. بت بت البت مینس بطخ کی بت بتا. ہاں زک زک طیرو یزک زکو, یہ بھی چہچہانے کے معنی میں آتے ہیں. طیر کہتے ہیں پرندے کو, پرندوں کی چہچہاٹ جو ہوتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں, زک زکا. زک زکا یزک زکو مینس چہچہانا, پرندوں کا چہچہانا. ذک ذاق الطیور جب کہا جائے گا پرندوں کا چہچہانا. اب یہ ہو گئے پرندے, اب آ گئے بہائم کی طرف, چوپاہوں کی طرف, جانوروں کی طرف, درندے وغیرہ. سہل الفرس یسہل, سہل یسہل, جو گھوڑا آواز نکالتا ہے نا, اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے, سہل. سہل یسہل. سہیل الفرس گھوڑے کا گھوڑے کی آواز. نہک الحمار, گدھے کا ہانکنا. گدھا ہانکتا ہے نا, جب آواز نکالتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, نہیکا. نہیکا ینحکو مینس ہانکنا. تو نہیک الحمار گدھے کا ہانکنا. نہیکا کس کے ساتھ آئے گا, گدھے کی آواز کے ساتھ. گھوڑے کی آواز کے ساتھ سہل. نبح, نبح ینبح نبو, کتے کا بونکنا. نبح القلب, کتے نے بونکا. ینبح القلب, کتا بونکتا ہے. نبوح القلب, کتے کا بونکنا. ہاں اس کے ساتھ نبح آتا ہے, کتے کی آواز. آواز زیب, زیب کہتے ہیں کس کو, بھیڑیے کو. بھیڑیے کو کیا کہتے ہیں, زیب. سورہ یوسف میں نا تذکرہ, ما لك لا تعمل على يوسف وإنا له لحافظون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له. جب انہوں نے کہا تھا بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو, آپ کیوں نہیں بھیجتے ہیں میرے ساتھ, ہم تو اس کے مطلب ناصح ہیں, تو آپ کل ہمیں اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ تھوڑی سیر و تفریح کھیلے ہمارے ساتھ. وإنا له لحافظون, ہم اس کی کیا کریں گے. سورہ یعقوب علیہ السلام نے قال لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. مجھے غم ہے, مجھے ڈر ہے کہ تم اگر میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں اور بھیڑیا نہیں اس کو فأكله الذئب. ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو. تو بھیڑیا کا جو آواز نکالتے ہیں اس کے ساتھ کیا آتا ہے, اوا یعوی. اوا یعوی, تو اس کے مصدر آتے ہیں اوا الذئب, بھیڑیے کا چیخنا. اس کے ساتھ چیخ ہی آئی. ما القط, ما یمو میاؤ, یہ ہے وہی میاؤ سے نکلا ہے. ما یمو مواؤ, بلی کا میاؤ کرنا. ٹھیک ہے, یہ ما القط یمو, ما القط بلی نے میاؤ کیا. یمو اگر پہلے مضارع استعمال کیا, یمو القط بلی میاؤ کر رہی ہے. اور موا اس کا جو مصدر ہے موا القط, بلی کا میاؤ کرنا. اچھا, یہ یاد رکھنے اصوات ہے. ٹھیک ہے, عربی کی فصاحت کا یہی یہ ہے کہ اصوات کے لیے بھی الگ الگ اقوال کیا کیے گئے ہیں, وضع کیے گئے. ورنہ عام طریقے سے کہا جاتا ہے گھوڑے کی آواز یا نہیں, مگر بلکہ الگ الگ اس کے لیے بھی کیا افعال وضع کیے گئے اہل عرب نے. بعض الکلمات افعال والاسماء والحروف تتشابه في الصوت وتختلف في المعنى. کچھ ایسے حروف اور افعال اور کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو مشابہ ہوتے ہیں آواز میں, یعنی ان میں کیا ہوتا ہے تشابہ, گویا کہ یہ کس طریقے سے ہے آواز میں, لیکن ان کا جو معنی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, معنی کے اعتبار سے وہ کیا ہوتے ہیں مختلف. جیسے سکتا, سکتا مینس خاموش ہونا,
सकता वो खामोश हो गए, सकता यसकुतु सुकूतन खामोश होने के माने। अगर हम कहेंगे सकता फुलान या सकता ज़ैदुन, ज़ैद खामोश हो गया। इसका दूसरा आता है समता भी, मन समता नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने नजा। तो इसका मतलब क्या है, मातकल्लम, जो बात न करता हो, जो खामोशी इख्तियार करता हो उसके। दूसरा आता है सकता कौफ के साथ, सकता वका अलल अर्ज, कोई चीज जमीन पर गिरना, उसके क्या आता है, जैसे कि सुकूतुल औराक मिनश शजर, पत्तों का दरख्त से गिरना। तो ऊपर से कोई चीज जो नीचे जमीन की तरफ गिरे कि उसके लिए क्या फैल इस्तेमाल होता है, सकत। बाज़ औक़ात के इंसान के लिए भी इस्तेमाल, मैं मिसाल के लिए सकता फुलान, सकता फुलान मीन्स वो गिर गया। मतलब क्या, गिरने का मतलब क्या है, इसके दोनों माने हो सकते, ज़ाहिरी भी और बातिनी भी। मतलब एक हो गया कि गिर गया, ऊपर से किसी दीवार से गिर गया, मकान से गिर गया। एक होता है कि ओहदे से गिर गया या इज्जत उसकी नीलाम हो गई, तो उसके माने में भी इस्तेमाल। और बाज़ औक़ात फेल जो होते हैं ना इम्तिहान में, सकता फिल इम्तिहान। हमारे नदवे में उस्ताद है दो, सलमान नदवी को जानते हो, एक था सलमान नदवी और एक और अब्दुल अजीज भटकली, वो ये है, वो वाइस चेयरमैन है यहाँ नदवा के। तो वो एक बार दर्स में बयान कर रहे थे, मौला सलमान नदवी थे, उनका बचपन से ये था, मामूल था, वो अपना मुज़ाकिराती लिखते थे अरबी में, यानी ज़माने तालिब इल्म से वो क्या लिखते थे, जो भी दिल में होता था उसको वो कलम बंद करते थे अपनी डायरी में, उसको उनका नाम मुज़ाकिराती रखा है। उसके कई जिल्दें शाया पब्लिश हो चुकी। अब जो मौला अब्दुल अजीज भटकली साहब थे, वो उनके साथ हम दरस थे, तो वही अपने जो उनके साथ ही मौला अब्दुल अजीज साहब फरमाते थे कि सलमान ने बड़ी गलती की। उन्हें क्या था, बोला मैं एक बार एग्ज़ाम में फेल हो गया, एक बार मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया, क्योंकि साथ ही थे। तो अब वो यौमिया लिखते थे ना रोज़ रोज़, तो उन्होंने उसमें वो भी लिखी, सकता अब्दुल अजीज फिल इम्तिहान। तो फिर मैं बोला, मैं उसके पास गया, इसको हटाओ यार, ये बदनामी हो रही है पूरी, आप भी इसको इसमें लिख दिया, ये शाया भी हो गए। अब सब कह रहे कि फलां साल में अब्दुल अजीज भटकली साहब। तो सकता फिल इम्तिहान इसके माने भी बात है, ठीक है, इम्तिहान के अंदर क्या होगा, फेल होना। दूसरा होता है काला, काला मीन्स कहना, कोई बात करना। तकल्लमा व हद्दसा, तकल्लमा भी किसको कहते हैं, तकल्लुम फरमाना, बात करना। हद्दसा युहद्दिसु तहदीस, ये मीन्स उसी से हदीस भी निकला है। हदीस का लुग़वी माना भी क्या है, बात, हदीस के लुग़वी माने भी बात है। तो हुजूर की जो बात है उसको हम हदीस कहते हैं। एक है काला कैफ के साथ, ये क्या है, कासबी मिक्याल, ये क्या है मीन्स, इसका मतलब है माप, कोई चीज नापने के माने, तोलने के माने। सूरह मुतफ्फिफीन में क्या है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नासी यस्तौफ़ून व इज़ा क़ालूहुम फ़अलूहुम अव वज़नुहुम युख़सिरून। जब वो वजन नापते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कमी करते हैं। तो वही काला, ये नापने के वजन। सतरा गत्ता, छुपाने के माने। सतरा मीन्स गत्ता, यानी किसी को आप छुपाने में, किसी के ऐब छुपाना, किसी का चेहरा छुपाना, किसी को छुपाना, उसके माने में क्या आता है, सतरा। हाँ, जो इसमें हदीस मशहूर है, मन सतरा मुस्लिमन सतरल्लाहु यौमल क़ियामह, जो किसी मुसलमान की सतरपोशी करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी सतरपोशी। एक होता है सतरा सीन तो के साथ, तो मीन्स कतबा, ये सुतूर से निकला है। सतरा यस्तुर सुतूरन मीन्स लिखना, लाइन के वजह से। एक होता है दल्ला यदुल्लु दलालतन, अरशद इला तरीक, किसी रास्ते की तरफ क्या करना, रहनुमाई, खाली रास्ते की तरफ, किसी शय की तरफ। जैसे दल्ला अला हदीस, ये बात, ये चीज फला हदीस की तरफ दलालत करती है, या ये चीज, ये काम, या उनकी ये बात, इस अमल, इस वाक़ई की तरफ इशारा करती है। यानी किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए क्या आता है, दल्ला। एक होता है ज़ल्ला ज़ौद के साथ, गवान तरीक, यानी रास्ते से भटकना। हाँ, इसका दल्ला का अपोजिट है, ज़ल्ला मीन्स रास्ते से भटकना। हाँ, जैसे कोई मिसाल के द्वारा राह मुस्तकीम से हट जाता है, ठीक है, उसमें कुरान में इस तरह ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, जो राह मुस्तकीम से हट जाता है, गुमराह हो जाता है, उसके लिए क्या आता है, ज़ल्ला। शक्का मीन्स हट जाना, सदा उसी के माने, शक्का मीन्स फट जाना। कोई चीज है तो वो फट जाए या फट जाए, उसके लिए क्या आता है, शक। जैसे शक के सदर कहा जाता है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक के सदर किया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अख्तर को निकाला गया, उसी को क्या कहते हैं, शक का। या शक्ल जुयूब भी आता है बाज़ औक़ात,
जेब का फट, यशक القمیص, यशक القمر, कमर का फट जाना, ठीक है, कुरान में है ना, क्या है, वन शक का भी उसी में है, इन शक का यान शक मीन्स फट जाना, रेजा रेजा हो जाना। एक होता है शक का शीन कैफ के साथ, शक का मीन्स शक करना, इर्ताबा, इर्ताबा इर्तियाबन मीन्स किसी मामले में, किसी बात में, किसी चीज में शक करना, यानी शक का फी कौलिही, उसने उसके कौल में शक किया या उसने उसके मामले में शक किया। ये खुद से ये हो जाएगा ना डिफरेंशिएट टाइप से क्या? हाँ हाँ ठीक है। इंग्लिश में ये दल्ला है ना, इंटरनेट दल्ला पढ़ेंगे, ज़ौद ज़ौद से ज़ौद यहाँ तजवीद पे क्या करना है, ज़ौद कुरान में अगर आएगा दल, वहाँ पर भी ज़ौद है, ज़ौद का जो मखरज है ज़बान की करवट और आँखों के मसोड़े, ज़ौद। कुछ कारी लोग कहते हैं दाल के साथ, लेकिन कुछ उस पर इत्तेफाक नहीं करते, वो कहते हैं कि दाल का मखरज अलग है, ज़ाल का मखरज। इसके लिए माहिरकारी होना चाहिए, हर कोई दाल नहीं पढ़ सकता। मैंने आधे बोलते हैं जिसको दाल नहीं निकलेगा उसको बेहतर है कि वो दाल ही पढ़े उसको। वो तो अलग है, फिर वो तो दूसरा मसला है, उसको दाल नहीं निकले। अगर हम ज़ोली के बारे में दाल ही पढ़ेंगे, ये तो मसला हो जाएगा, बोला दाल पढ़ेंगे। वो असल में सर, वो असल में जोर से बेहतर बोलते हैं सुनने में दाल ही जैसा पढ़ लगता है। रहे। वो असल में ज़ोर ही पढ़ रहा होता है, लेकिन सुनने में दाल जैसा लगता है, वो बहुत माहिर था। मखरज तो वही है, मखरज जो है ना ज़ौद का असल में वो वहीं से निकालता है। दाल ही मगर वो कहते हैं ना वो दरमियान है, लेकिन कुछ कारी लोग कहते हैं कि नहीं, ज़ौद का ज़ौद ही पढ़ेंगे, ज़ौद। सर, क्योंकि इसमें फिर लोग ज्यादा खता करेंगे, दाल पढ़ने के चलते दाल ही पढ़ेंगे। बेहतर है ज़ौद ही पढ़ा जाए, इल्ला कि किसी माहिर कारी की तरफ रुजू किया जाए। लिकुल्ल मैदान रिजाल, हर किसी मैदान के अंदर मैदान भी है, लिकुल्ल फन्न रिजाल, हर किसी फन के अंदर अपने हाँ? अब ये कुछ अस्मा इनके माने भी देखिए, तीन किसको कहते हैं? वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मैंने इंसान को मिट्टी से बनाया। तीन कहते हैं कि जिस मिट्टी के साथ अत-तुराब अल-मुख्तलित बिल मा, पानी और मिट्टी जब मिल जाती है आपस में, फिर जो वहाँ से प्रोडक्ट बनता है ना, उसको क्या कहते हैं? फिर जो मिट्टी वहाँ से बनती है उसको कहते हैं तीन, उसी से इंसान बना है। दूसरा आता है तीन ता के साथ, वो क्या है? इंजीर। शजरतुन तुजद फिल बुल्दानिल हारा, गर्म इलाकों में जो ये पाया जाता है, कौन सा? इंजीर का दरख्त, उसको कहते हैं तीन। वत्तीन वज़्ज़ैतून, अल्लाह ताला ने कसम खाई, किसकी? इंजीर और ज़ैतून की। मगर यहाँ पे मिलता है ना अंजीर, यहाँ गर्मियों के मौसम में मिलता है, उन इलाकों में ज्यादातर ये पाए जाती है, यहाँ तो कम ही है, यहाँ तो ज्यादा नहीं होती। साहिर, साहिर किसको कहते हैं? जो अल्लज़ी यख़दअु अअयनन नासि बिस्सिहर, यख़दअु धोखा देना, जो लोगों के आंखों में क्या देता है? जादू के जरिए धोखा। जब मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने पढ़ा होगा कुरान में, जब मूसा वो फिरौन ने जादूगर लाए थे, तो उन्होंने क्या जादू बनाया था कि सांप, मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के सामने सारे सांप नजर आ गए, हालांकि वो सांप जाहिर में नहीं थे, वो उनका क्या था? हाँ, वो तो धोखे, मतलब जादूगरों ने ऐसा जादू किया कि उनके आंखों में क्या वो लगे? सांप। तो यही होता है, साहिर उसी को कहते हैं कि जो जाहिर में न हो लेकिन आंखों में क्या वो धूल झोंकती है अपनी जादू की वजह से। साहा के जरिए। एक होता है हा साहिर, अल्लज़ी ला यनामु लैलन, जो रात में, जैसे अजी परवेज़ रात में नहीं जागता, ग्रुप में मैसेज करता है, तो उसी को कहते हैं साहिर। एक है सवाल, सवाल किसको कहते हैं? क्वेश्चन। अत-तलब वल इस्तिफसार अन शै, किसी चीज के मुताल्लिक आप कोई भी इस्तिफसार, कोई भी मतलब चीज पूछे, उसको क्या कहते हैं? सवाल। एक होता है सवाल आइन के साथ, सवाल कहते हैं खांसी को। सवाल किसको कहते हैं? हरकत तिबिया, ऐसी हरकत, ऐसी तिबी हरकत, तुखरिजु अखरज युखरिज, तुखरिजु मिन रिया, रिया कहते हैं किसको? फेफड़ों को।
ٹھیک ہے. پھیپڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ ریا. مادتن موزیہ ایسی حرکت یعنی سؤال یعنی کھانسی وہ ایسی حرکت ہے جو ہمارے پھیپڑوں سے مادہ موزیہ یعنی جو بلغم وغیرہ ہوتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ موزیہ وہ نکالتی ہے ہمارے پھیپڑوں سے. کھانسی سے بلغم آتا ہے نا اسی کو کہتے ہیں سوال یعنی سوال کھانسی ہے بس. ہاں. ایک ہوتا ہے عزم. عزم عام طور پر کہتے ہیں ہڈی کو. ٹھیک ہے. انہوں نے لکھا ہے کسب الحیوان الذی علیہ اللحم. یہ جو ہوتا ہے نا حیوانوں کی اوپر کی ہڈی پیٹھ حیوانوں کی اس پر جو گوشت ہوتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عزم. ہاں کمر. یہ زو کے ساتھ ہے زوئی کے ساتھ. دوسرا ہے عزم زا کے ساتھ. عزم کہتے ہیں ارادے کو. ہاں النیت القویہ والارادہ پختہ ارادہ اور پختہ عزم اور نیت کو کیا کہتے ہیں؟ عزم. ایک ہوتا ہے علامن. یہ علم نہیں ہے علامن. علامن کہتے ہیں لیواؤن اور رایتن جھنڈا وغیرہ ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم. ایک ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ علم. وجع و ضرر پین تکلیف ضرر کوئی بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم. سر علم جو نام ہے وہ کون سے والے میں سے؟ عین والے سے. علمن جو ہے عین کے ساتھ اس کو کہتے ہیں جھنڈا وغیرہ. سر نام ہاں نام ہے نام کو علم اسم العلم. اسم العلم ہاں عین کے ساتھ. گام کے معنی ہاں ہے نا علم علم گام کے معنی غم کے معنی. وہ علم علم نیگم و علم علم کا معنی بھی وہ گام. ہاں ہاں غم کے معنی. کچھ الفاظ مستعمل ہے نا اردو میں بھی عربی کی. ہاں تو یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے. اتنا کام صدا